नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड दी पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ हमने क्या है कि एक पीएन ओपन सर्किट पीएन जंक्शन लिया है जिसमें अपन के पास डोपिंग जो कंसंट्रेशन है वो अपन के पास क्या है, इम्प्योरिटी जो अपन ने ऐड की है वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है और ये मेरे पास जो है वो डोनर इम्प्योरिटी है। अब यहाँ पर अपन के पास जो है ये डिप्लेशन रीजन है, इसमें नंबर ऑफ चार्ज जो है वो अपन के पास क्या है, नेगेटिव आयंस है और यहाँ पर अपन के पास जो है वो क्या है, पॉजिटिव आयंस है। तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंतर्गत अपन के पास चार्ज जो होगा वो उसको रिप्रेजेंटेशन अपन किससे करते हैं, चार्ज डेंसिटी से करते हैं। अपन के पास जो नॉर्मली जो है वो डोपिंग जो होती है वो डोपिंग को अपन रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं, एटम पर सेंटीमीटर क्यूब से। और अगर अपन के पास चार्ज डेंसिटी को अगर रिप्रेजेंटेशन करना है तो चार्ज डेंसिटी को अपन रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं वो क्या करते हैं, चार्ज पर क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से अगर पॉजिटिव टाइप में अगर पी टाइप में अगर अपन देखें तो इम्प्योरिटी जो है वो क्या है, डिप्लेशन लेयर की जो लेंथ है वो अपन के पास क्या है, एक्सपी तक है और यहाँ पर जो चार्ज डिफ्यूज हो रहे हैं वो अपन के पास क्या है, एक्स एन तक है। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी को अगर अपन रिप्रेजेंट करें तो टोटल चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज इनटू क्या होगा अपन के पास एक्सेप्टर जो इम्प्योरिटी है उसकी इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन। दूसरा ये अपन के पास क्या होगा, पी टाइप के लिए चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। एन टाइप के लिए अगर अपन देखें तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, रो एन इज इक्वल टू डिफाइन किससे करेंगे, चार्ज इनटू क्या होगा, डोनर इम्प्योरिटी जो होगी वो। अब एन टाइप जो अपन के पास, पी टाइप जो मटेरियल है इसमें टोटल अपन के पास चार्ज कितना होगा पर यूनिट वॉल्यूम, और एन टाइप जो मटेरियल है इसके अंतर्गत टोटल अपन के पास चार्ज जो होगा वो अपन के पास कितना होगा, क्यू इन पी इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज, ये तो चार्ज डेंसिटी आई पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पर टोटल अपन के पास जो चार्ज होगा वो अपन के पास क्या होगा, क्यू एन ए। यहाँ पर जो है वो नेगेटिव आयंस है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एन पी। यहाँ पर इसका टोटल एरिया अपन मान रहे हैं ए है और यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो विड्थ है वो अपन के पास क्या है, माइनस एक्स पी है। यहाँ पर अगर एन टाइप के लिए देखें तो एन टाइप में अपन के पास टोटल जो चार्ज होगा वो अपन के पास क्या होगा, चार्ज डेंसिटी जो दे रखी है वो अपन के पास क्या है, क्यू एन डी। टोटल वॉल्यूम जो होगा वो अपन के पास इसका एरिया कितना है ए और इसकी जो विड्थ है वो अपन के पास क्या है, एक्स एन दे रखी है। तो क्यू पी इज इक्वल टू अपन के पास क्या होगा, क्यू एन पी ए, यहाँ मेरे पास क्या होगा एक्स पी। क्यू एन जो होगा वो अपन के पास क्या होगा, क्यू एन डी ए एक्स एन। जब दोनों तरफ अगर चार्ज की जो है वो इम्प्योरिटी को अपन डोपिंग जो कर रहे हैं वो क्या है, इक्वल है, तो इक्वल है तो उस समय दोनों में जो चार्ज होंगे वो चार्ज की वैल्यू भी अपन के पास क्या होगी, इक्वल होगी। पी क्यू इज इक्वल टू अपन के पास क्या होगा, क्यू एन। तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, क्यू एन पी ए एक्स पी इज इक्वल टू अपन के पास क्या होगा, क्यू एन डी ए एक्स एन। तो ए से ए वैल्यू कट गई और क्यू से क्यू कट गया तो पीछे अपन के पास क्या रहेगा, एन पी एक्स पी इज इक्वल टू एन डी एक्स एन। तो ये अपन के पास क्या होता है, एक रिलेशन फाइंड आउट होती है जो अपन के पास क्या है कि डोपिंग और डिप्लेशन जो विड्थ है उसके बीच में क्या कर रही है, रिलेशंस को डिफाइन कर रही है। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो एन पी अगर यानी कि एन ए एक्सेप्टर इम्प्योरिटी और डोनर इम्प्योरिटी दोनों की वैल्यू अगर इक्वल है तो उस समय अपन के पास जो विड्थ होगी वो दोनों की क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। दूसरा अगर मैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी की डोपिंग जो है वो डोनर से अगर ज़्यादा है तो मतलब इसकी डोपिंग अगर ज़्यादा है इसकी तुलना में तो यहाँ पर क्या होगा, एन पी मतलब एक्स पी जो है वो थिकनेस जो होगी वो कम होगी और एन ए जो है या एन डी की जो यानी एन टाइप में जो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ होगी वो अपन के पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब एन जो है एन ए एक्स एन इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर देन एक्स पी होगा। दूसरा अगर अपन डोनर इम्प्योरिटी की अगर कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा लें एक्सेप्टर इम्प्योरिटी की तुलना में तो उस समय अपन के पास क्या होगा, एक्सपी जो है पी टाइप जो सेमीकंडक्टर मेटेरियल में डिप्लेशन जो लेयर की तो विड्थ है उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, एक्स एन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये रिलेशंस अपन को क्या है, फाइंड आउट होती है। तो इस बेस पर अगर अपन चार्ज का कंसंट्रेशन या चार्ज डेंसिटी की वैल्यू देखें तो उसके लिए अपन देखें एक्सपी से जो पहले है उस समय ये वैल्यू जो होगी वो अपन के पास क्या होगी, चार्ज डेंसिटी इक्विलिब्रियम कंडीशंस में होगी तो उस समय इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो अपन के पास क्या रहेगा, जीरो। लेकिन यहाँ पर अपन के पास जो है वो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के लिए अपन इसकी वैल्यू जो है वो अपन डिफाइन कर रहे हैं इस बेस पर। तो x इज इक्वल टू जीरो पर उसकी वैल्यू जो है वो अपन के पास क्या आ रही है, जीरो।
नेक्स्ट x इज इक्वल टू अगर n टाइप में अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उस समय इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो डिफाइन करेंगे अपन के पास क्या होगी पॉजिटिव फॉर्म में। तो ये मेरे पास क्या होगा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और ये मेरे पास जो होगा वो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। और xn से जैसे ही अपन आगे इंक्रीज हो रहे हैं तो xn से आगे इंक्रीज होने पर एटम जो होगा या सेमीकंडक्टर जो है वो कैसा है इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में उसकी चार्ज डेंसिटी जो होगी वो क्या रहेगी जीरो रहती है। तो ये मेरे पास जो होगा वो x इज इक्वल टू अपन के पास जीरो है, ये मेरे पास x इज इक्वल टू n है और ये मेरे पास x इज इक्वल टू माइनस xp है। तो ये अपन के पास जो कर्व आ रहा है ये कर्व अपन के पास किसका है चार्ज डेंसिटी का। जब अपन उसको x डायरेक्शन में डिफ्यूजन के बेस पर अगर चार्ज मूवमेंट हो रहे हैं तो उस बेस पर उसका जो चार्ज डेंसिटी अपन डिफाइन कर रहे हैं तो चार्ज डेंसिटी का जो ग्राफ होगा वो अपन के पास ये आएगा। और यहाँ से अपन को एक रिलेशनशिप मिल रही है, वो रिलेशन क्या आ रही है NA XP इज इक्वल टू क्या होता है ND XN। नेक्स्ट अपन देखें इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू अगर अपन को फाइंड आउट करनी हो तो उस समय अपन हमेशा क्या करते हैं पॉइजन इक्वेशंस का यूज करते हैं। तो पॉइजन इक्वेशन जो है वो पॉइजन इक्वेशन जो है वो इसको डिफाइन कैसे करेंगे अपन इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए। पॉइजन इक्वेशन पॉइजन इक्वेशन इज डिफाइंड बाय डेल स्क्वायर v अपॉन क्या होगा डेल x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो v डिवाइडेड बाय क्या होगा एप्सिलॉन, वेयर v जो होता है वो अपन के पास क्या होता है पोटेंशियल एंड रो v जो होता है ये अपन के पास क्या होगा चार्ज डेंसिटी। पर यूनिट वॉल्यूम और एप्सिलॉन जो होता है ये अपने इसका क्या होता है परमिटिविटी। अब यहां पर अगर अपन के पास ये वैल्यू दे रखी है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है वो अपन के पास क्या होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डिफाइंड बाय दिस एंड इज इक्वल आल्सो डिफाइंड बाय, अगर अपन इसको रिप्रेजेंटेट करें तो E इज इक्वल टू डिफाइन जो करेंगे वो अपन के पास क्या करेंगे रो v अपॉन एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डिफाइंड बाय इंटीग्रेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी पर यूनिट परमिटिविटी। तो ये अपन के पास जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को अपन के पास रिप्रेजेंटेट करने का तरीका। अब अगर अपन देखें कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है उसको अगर अपन को डिफाइन करना है इजिकल टू यहाँ पर अपन के पास जो रहेगा वो dx। अब दो रीजन है अपन के पास, एक रीजन तो अपन के पास है p टाइप और दूसरा अपन के पास जो रीजन है वो अपन के पास कौन सा है n टाइप। तो p टाइप और n टाइप का अपन के पास रीजन दे रखा है तो उस रीजन के बेस पर अगर अपन के पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन p रीजन के लिए देखें तो p रीजन के लिए अपन के पास टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगा वो अपन के पास कितना रहेगा इन p रीजन टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड टोटल अपन के पास जो चार्ज डेंसिटी होगी पर यूनिट वॉल्यूम वो अपन के पास क्या आएगी माइनस का Q इंटू अपन ने अभी जो इक्वेशन देखी थी उसके अंतर्गत अपन के पास एक्सेप्टेड जो इम्प्योरिटी होगी वो ये अपन के पास क्या होगा चार्ज पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या होगी माइनस XP इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू जो है वो अपन के पास जो इक्वेशन नंबर जो 1 है इस इक्वेशन में अगर अपन पुट अप करें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय E इज इक्वल टू अपन के पास क्या होगा माइनस का Q NA डिवाइडेड बाय जो होगा वो अपन के पास परमिटिविटी X, ये मेरे पास क्या होगा dx। तो इसकी वैल्यू को अगर अपन डिफाइन करें E इज इक्वल टू अपन के पास क्या होगा माइनस Q NA अपॉन क्या होगा परमिटिविटी जो है और यहाँ मेरे पास जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगी x प्लस का क्या होगा c जो है वो अपन के पास क्या है एक कांस्टेंट है जिसे मैं c1 मान रहा हूं। अब c1 की जो वैल्यू अगर अपन को फाइंड आउट करनी है अब c1 की वैल्यू अगर अपन को डिफाइन करनी है तो अपन जा रहे हैं कि यहाँ पर xp जब E की वैल्यू जो अगर xp पर अगर अपन ले रहे हैं तो उस समय उसकी वैल्यू जो होगी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जो होगी इलेक्ट्रिकल फील्ड वो अपन के पास क्या होगा 0। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड
x इज इक्वल टू क्या है माइनस का xp है, उस समय इसकी वैल्यू जो होगी वो अपन के पास क्या होगी 0, यानी कि जब xp अगर अपन ले रहे हैं तो उस समय उसकी वैल्यू जो होगी वो अपन के पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इस कंडीशंस के बेस पर अपन के पास इसकी वैल्यू को अगर अपन यहाँ पर पुटअप करें तो यहाँ मेरे पास क्या होगा 0 इज इक्वल टू क्या होगा माइनस क्यू एन ए डिवाइडेड बाय क्या होगा परमिटिविटी, ये मेरे पास जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगी xp प्लस का क्या होगा c1। तो यहाँ से अपन के पास जो c1 की जो वैल्यू आई है वो c1 इज इक्वल टू अपन के पास क्या आया क्यू एन ए एक्सपी डिवाइडेड बाय जो अपन के पास होगा वो क्या होगा परमिटिविटी आ जाएगी। सॉरी, यहाँ अपन के पास क्या है x इज इक्वल टू माइनस क्या ले रहे हैं xp ले रहे हैं, तो यहाँ मेरे पास जो वैल्यू होगी वो माइनस का xp और ये वैल्यू जो होगी वो अपन के पास क्या आ जाएगी प्लस 0 इज इक्वल टू क्या होगा q एन ए xp डिवाइडेड बाय क्या होगा परमिटिविटी प्लस क्या होगा c1। तो c1 इज इक्वल टू अपन के पास क्या होगा माइनस का q एन ए xp डिवाइडेड बाय क्या होगा एप्सिलॉन परमिटिविटी। अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या है 2 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या है 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और 3 से इक्वेशन 2 एंड 3, तो टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगा वो अपन के पास क्या होगा माइनस का q एन ए अपॉन एप्सिलॉन x प्लस माइनस q एन ए डिवाइडेड बाय क्या होगा परमिटिविटी x p। ये अपन के पास जो वैल्यू होगी वो अपन के पास टोटल वैल्यू ये आ गई। अब इन दोनों वैल्यू के अंतर्गत अपन के पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा इन पी रीजन वो अपन के पास क्या होगा क्यू एन ए अपॉन क्या होगा परमिटिविटी माइनस यहाँ अपन के पास क्या होगा एक्स प्लस का क्या होगा एक्स पी। ये अपन के पास क्या आ गई टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या आ गई इन पी रीजन। ये अपन के पास क्या होगी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी इक्वेशन नंबर अपन के पास क्या हो गई 4। तो ये अपन के पास जो है वो क्या है कि इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अंतर्गत अपन देखें तो अपन के पास टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो पी रीजन के अंतर्गत जो अपन के पास आया है वो ये है। अब यहाँ पर अगर इसको अगर अपन कंपेयर करें इन स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत तो ये अपन के पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला ये अपन के पास जो बन रहा है उस कंडीशंस के बेस पर अगर अपन यहाँ देखें तो ये अपन के पास क्या है उसका स्लोप शो कर रहा है और इसका जो स्लोप है वो अपन के पास क्या है नेगेटिव डायरेक्शन के बेस पर है। तो मैक्सिमम जो है x इजिकल टू अगर अपन 0 लें क्या लें x इजिकल टू अगर अपन 0 ले रहे हैं तो उस समय अपन के पास जो है वो इसका जो स्लोप रहेगा वो अपन के पास क्या रहेगा। अगर अपन इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ ड्रॉ करें तो उस समय इसकी ग्राफ जो आएगा वो क्या आएगा ये। अब पर्टिकुलर क्या है कि xp से अगर अपन ग्रेटर देन जा रहे हैं तो उस समय इसका मैग्नीट्यूड जो हो रहा है वो क्या हो रहा है 0 हो रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव है तो इसका मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या रहेगी ये। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन जो कर रहा है वो अपन के पास क्या है q एन ए डिवाइडेड बाय क्या होगा एप्सिलॉन। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या होगा E इजिकल टू क्या होगा मैक्सिमम तो माइनस एक्सपी। अब नेक्स्ट अगर अपन देखें इन एन रीजन में अगर अपन इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी देखें तो इसके लिए अपन के पास टोटल चार्ज डेंसिटी जो होगी वो एन रीजन में कितनी होगी Q इंटू क्या होगा एन डी Q इंटू एन डी। Q जो होगा वो अपन के पास क्या होगा चार्ज होगा और N जो होगा वो डोपिंग कंसंट्रेशन जो दे रखी है ND। तो ये मेरे पास क्या होगा चार्ज पर सेंटीमीटर क्या होगा क्यूब। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा रो V डिवाइडेड बाय क्या एप्सिलॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय यहाँ मेरे पास क्या है dx। तो ये मेरे पास जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी इज इक्वल टू क्या रहेगा रो Q ND डिवाइडेड बाय क्या होगा परमिटिविटी dx। ये जो इक्वेशन जो रहेगी वो अपन के पास कहाँ से कहाँ तक रिप्रेजेंटेशन रहेगा x से xn तक। तो टोटल अपन के पास E इज इक्वल टू क्या होगा Q एन डी अपॉन परमिटिविटी डी एक्स 0 x xn। Q एन डी जो है वो अपन के पास क्या है कॉमन आ जाएगा एन डी अपॉन परमिटिविटी तो डी एक्स 0। तो इसका अगर अपन इंटीग्रेशन खोल दें तो Q एन डी डिवाइडेड बाय क्या होगा परमिटिविटी यहाँ मेरे पास क्या होगा x प्लस का क्या हो जाएगा C2। यहाँ अपन के पास जो वैल्यू है वो अपन के पास जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या आएगी C2। अब C2 की जो वैल्यू है वो अपन को यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। जब xn इज इक्वल टू अपन क्या ले रहे हैं E
ई इज इक्वल टू अपन के पास क्या होगा ई एक्स, मतलब x इज इक्वल टू अगर एक्स एन पर अगर ले तो उस समय इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगा वो इस स्पेस से अगर अपन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो उस समय इसका इलेक्ट्रिकल जो फील्ड होगा वो अपन के पास क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो अगर इसकी वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन नंबर क्या कर रहा हूँ 5 में अगर पुटअप करूँ तो E इज इक्वल टू क्या होगा Q एन डी डिवाइडेड बाय क्या होगा परमिटिविटी, यहाँ क्या होगा एक्स एन प्लस का क्या हो जाएगा C2। तो C2 इज इक्वल टू अपन के पास क्या होगा माइनस Q एन डी डिवाइडेड बाय क्या होगा परमिटिविटी ऑफ एक्स एन। तो ये अपन के पास वैल्यू आ गई C2 की। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 फ्रॉम इक्वेशन 5 और इक्वेशन नंबर क्या होगा सॉरी इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन 6 से टोटल E इन एन रीजन जो होगा वो अपन के पास क्या होगा Q एन डी डिवाइडेड बाय क्या होगा परमिटिविटी, यहाँ मेरे पास क्या होगा x माइनस का क्या होगा Q एन डी डिवाइडेड क्या होगा परमिटिविटी, यहाँ मेरे पास क्या होगा एक्स एन। ई एन रीजन के अंतर्गत जो होगा वो क्या होगा Q एन डी अपॉन परमिटिविटी, यहाँ मेरे पास क्या होगा x माइनस का क्या होगा एक्स एन। तो ये वाली जो रीजन है इस रीजन के मतलब एन रीजन के अंतर्गत तो टोटल अपन के पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिकल फील्ड अपन के पास क्या आ गया ये वाला। दिस इक्वेशंस आल्सो रिप्रेजेंटेड इन, ये जो अपन के पास जो होगा वो अपन के पास जो कंडीशंस आएगी वो क्या है Q x, यहाँ मेरे पास क्या होगा एक्स एन तक जो रिप्रेजेंटेड करेगा वो वैल्यू अपन के पास क्या रहेगी ये। अब यदि अपन x इजिकल टू अपन क्या ले रहे हैं 0 मान रहे हैं, x इजिकल टू अपन 0 माने तो उस समय इसका मैक्सिमम जो अपन के पास इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो अपन के पास क्या रहेगा E इजिकल टू क्या होगा n, यहाँ मेरे पास क्या होगा माइनस का क्या होगा एन डी डिवाइडेड बाय क्या होगा एट x इजिकल टू 0 है तो यहाँ मेरे पास क्या होगा एक्स एन। दिस इक्वेशंस आल्सो रिप्रेजेंटेड एट ए स्ट्रेट लाइन whose slope is जो होगा वो अपन के पास क्या होगा माइनस Q एन डी अपन क्या होगा एप्सिलॉन। तो इस बेस पर अगर अपन इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्रॉ करें तो यहाँ अपन के पास जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या होगी माइनस का क्या होगा Q एन डी डिवाइडेड बाई क्या हो एप्सिलॉन। तो ये अपन के पास जो स्लोप है वो किसके लिए बता रहा है इन एन रीजन के अंतर्गत जो अपन के पास स्लोप है ये। अब यहाँ पर ये स्लोप जो है इसमें जो नेगेटिव साइन जो है वो नेगेटिव साइन अपन को ये डिनोट कर रहा है कि पॉलिटी जो है वो अपन के पास जो करंट की है वो कहाँ से कहाँ तक है N से क्या हो रही है P की तरफ मूव कर रही है। यदि अपन इसकी करंट को अगर P से N की तरफ मूव कर दे तो ये जो डायरेक्शन होती है वो अपन के पास कहाँ हो जाती अपो ऊपर की तरफ मूव हो जाती। तो ये अपन के पास जो है वो टोटल क्या है इलेक्ट्रिकल फील्ड इन ओपन जंक्शन जो है पीएन जंक्शन के लिए अपन के पास टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड जो अगर डिफाइन करेंगे तो ये अपन के पास एन रीजन के लिए आ जाएगा और ये वाला जो अपन के पास है वो किसके लिए है जो पी रीजन है। पी रीजन के अंतर्गत जो अपन के पास इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा तथा उसके लिए अपन के पास जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो ग्राफ अपन के पास कैसा बनेगा ये वैल्यू। अब नेक्स्ट अगर अपन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अगर देखें पोटेंशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर अपन यहीं से देखें तो अपन ने देखा कि टोटल अपन के पास इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है वो अपन के पास क्या है कि माइनस डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन वी एक्स है। तो मतलब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ द क्या होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो अपन यहाँ से नॉर्मली कंडीशन में अगर अपन देख सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी एक अगर स्ट्रेट लाइन दे रखी हो तो उस स्ट्रेट लाइन का अगर अपन इंटीग्रेशन करें तो वो अपन को कैसा मिलेगा एक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर मिलेगी, मतलब सेकंड ऑर्डर की अपन के पास क्या होगी इक्वेशन मिलेगी। तो अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस का अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो है वो एक्स पी से अगर लेफ्ट हैंड डायरेक्शन चलेंगे तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा 0 और नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर अगर अपन यहाँ देखें तो इसका ग्राफ जो होगा वो अपन के पास क्या रहेगा ये। तो ये वाला जो ग्राफ होगा ये अपन के पास क्या रहेगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस को शो करेगा x इजिकल टू अपन के पास 0 ये मेरे पास एक्स एन ये मेरे पास क्या होगा माइनस एक्स पी। इसका अगर अपन मैथमेटिकल प्रूफ देखें तो अपन देखते हैं नेक्स्ट अपन के पास जो है वो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इजिकल टू क्या होगा या पोटेंशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड बाय E इजिकल टू अपन जानते हैं कि डेल V अपन क्या होगा डेल x। तो V इजिकल टू अपन के पास क्या होगा
माइनस का क्या होगा ई, यहाँ मेरे पास क्या होगा dx। तो यहाँ से अपन उसका वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्यों। अब अगर अपन को p रीजन के लिए देखना है तो p रीजन के लिए और n रीजन के लिए अपन ने दोनों वैल्यू फाइंड आउट करी थी। तो E इजिकल टू जो p रीजन के लिए आया था वो अपन के पास क्या था माइनस क्यू एन ए अपॉन क्या होगा परमिटिविटी, यहाँ मेरे पास x प्लस का क्या था मोड ऑफ xp, और n रीजन के लिए जो अपन ने देखा था वो क्या था q एन डी डिवाइडेड बाय क्या होगा परमिटिविटी x माइनस का क्या है xn। तो ये वैल्यू जो है वो अपन ने क्या करी थी डिफाइन करी थी। अब इस पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए अगर अपन यहाँ पर देखें, यानी कि पोटेंशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अपन के पास कितना रहेगा, तो E V इजिकल टू जो होगा, यानी कि अपन के पास जो P रीजन है, इन P रीजन के अंतर्गत अपन के पास जो है E x इजिकल टू क्या दे रखा है माइनस क्यू एन ए डिवाइडेड बाय क्या है परमिटिविटी x प्लस का क्या है xp मोड ऑफ p में दे रखा है। ये अपन के पास जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक है माइनस xp से x, यहाँ मेरे पास क्या होगा 0। तो इस कंडीशन के बेस पर अपन इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर जो है अपन के पास ये है, ये पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। तो इसमें अगर अपन इसकी वैल्यू को पुटअप कर रहे हैं तो v इजिकल टू क्या होगा माइनस का क्या होगा q एन ए डिवाइडेड बाय क्या है x प्लस का क्या होगा xp, यहाँ मेरे पास क्या रहेगा dx। तो q n a अपॉन परमिटिविटी जो है वो अपन के पास एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट राशि को अपन बाहर ले लेते हैं। तो v इजिकल टू अपन के पास क्या होगा q n a अपॉन क्या होगा परमिटिविटी, यहाँ मेरे पास अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन खोलूंगा इंटीग्रेशन, तो यहाँ मेरे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 प्लस का मेरे पास क्या होगा x का क्या होगा p, और प्लस का मेरे पास एक कांस्टेंट जो है वो जुड़ जाएगा C1। यहाँ पर अपन के पास एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, वो अपन के पास क्या होगा C1। ये अपन के पास जो है वो इक्वेशन नंबर क्या हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है वो अपन को क्या करनी है कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो कांस्टेंट की वैल्यू जो अगर अपन फाइंड आउट करेंगे तो एट बाउंड्री कंडीशंस क्या कर रहे हैं, एट बाउंड्री कंडीशन देखें तो माइनस xp पर उसकी वैल्यू जो है वो अपन के पास पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा। तो xp पर एट x इजिकल टू क्या होगा माइनस xp पर, तो पोटेंशियल जो होगा वो अपन के पास क्या होगा 0। तो इसकी वैल्यू को अगर अपन यहाँ पर पुटअप करें तो यहाँ मेरे पास क्या होगा 0 इजिकल टू क्या होगा q एन ए अपॉन क्या होगा परमिटिविटी, यहाँ मेरे पास जो होगा वो x माइनस xp का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्या होगा xp प्लस का क्या होगा C1। अब इसको अगर अपन डिफाइन करें तो इजिकल टू क्या होगा q एन ए डिवाइडेड बाई क्या है एप्सिलॉन xp का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये मेरे पास जो वैल्यू होगी माइनस का क्या होगा xp का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा C1। अब यहाँ से अपन के पास जो वैल्यू है वो क्या हो रही है q एन ए अपॉन क्या होगा परमिटिविटी, यहाँ मेरे पास जो वैल्यू रहेगी वो माइनस xp का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 प्लस का क्या हो जाएगा c। सॉरी, ये वाली जो वैल्यू होगी वो अपन के पास प्लस C1 है, ये मेरे पास जो रहेगा वो मेरे पास क्या रहेगा प्लस का C1। तो ये मेरे पास जो है वो प्लस का क्या रहेगा C1, यहाँ जो वैल्यू रहेगी वो मेरे पास क्या रहेगी प्लस का C1। अब यहाँ से अपन को C1 की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है, तो C1 की वैल्यू अपन के पास क्या रही, C1 इज इक्वल टू क्या रहेगा Q एन ए अपॉन क्या रहेगा 2 परमिटिविटी ऑफ XP का क्या रहेगा स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू जो है वो अपन के पास क्या आई एज इट इज कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब ये कांस्टेंट की इक्वेशन वैल्यू जो है वो अपन क्या ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 ले रहे हैं। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन कौन सी है 3, तो टोटल अपन के पास पोटेंशियल जो होगा वो अपन के पास क्या होगा Q एन ए अपॉन क्या होगा परमिटिविटी, यहाँ मेरे पास जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या रहेगी x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस क्या होगा xp हो जाएगा, और प्लस का मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी q। इक्वेशन में अपन क्या करेंगे C3 की वैल्यू को अपन क्या कर रहे हैं पुटअप कर रहे हैं, C1 की जो वैल्यू है वो अपन के पास क्या आई है Q
एन ए डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 एप्सिलॉन, और यहाँ अपन के पास क्या रहेगा एक्स पी का क्या रहेगा होल स्क्वायर। तब टोटली अपन क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाइड करें तो मेरे पास क्या होगा क्यू एन ए अगर कॉमन ले लें, और उसके बाद में अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं 2 एप्सिलॉन को अगर अपन कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ वैल्यू मेरे पास क्या होगी एक्स का स्क्वायर प्लस का क्या होगा 2 एक्स पी हो जाएगा, प्लस यहाँ पर अपन के पास क्या होगा एक्स पी का होल स्क्वायर। तो इस बेस पर अपन के पास टोटल जो है ये अपन के पास क्या हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो v इजिकल टू अपन के पास क्या होगा q एन a डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 एप्सिलॉन, यहाँ मेरे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी x प्लस क्या होगा x प्लस एक्स पी का होल स्क्वायर। तो ये अपन के पास जो है वो एक प्रकार की क्या हो गई नॉन लीनियर इक्वेशंस आ गई। अब इस इक्वेशंस के बेस पर अपन के पास जो है वो क्या है पोटेंशियल जो है वो स्क्वायर के टर्म्स में है। तो मतलब अपन के पास जब भी अपन क्या कर रहे हैं एक लीनियर जो लाइन है उस लीनियर लाइन का अगर अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो वो अपन के पास जो होगा वो एक क्या होता है नॉन लीनियर जो कर्व होगा वो अपन के पास फाइंड आउट होता है। तो इस बेस पर अपन के पास P का जो पोटेंशियल होगा वो P का पोटेंशियल जो अपन के पास है उसके लिए अपन के पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आ गई। इस इक्वेशन को जो नाम है वो मैं इक्वेशन जो है ये पोटेंशियल जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा माइनस एक्स पी से एक्स लेस देन इक्वल टू क्या होगा 0 तक। तो ये इक्वेशन जो है वो अपन के पास इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब P रीजन के लिए निकाला तो N रीजन जो होगा उसके लिए अपन के पास पोटेंशियल क्या होगा इन N रीजन के लिए अपन के पास जो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए अपन के पास क्या होगा E। उसके लिए अपन के पास N रीजन के लिए अपन के पास जो इलेक्ट्रिकल जो फील्ड जो दे रखा है उसकी वैल्यू जो अपन के पास वो थी तो V इजिकल टू अपन के पास या E इलेक्ट्रिकल जो फील्ड है उसके लिए क्या था Q एन डी डिवाइडेड बाय क्या होगा एप्सिलॉन एक्स माइनस का क्या होगा एक्स एन। अब ये वैल्यू जो अपन के पास आई है इस वैल्यू को अपन क्या कर रहे हैं पोटेंशियल वाली जो इक्वेशन नंबर 1 है फ्रॉम इक्वेशन 1 में v इज इक्वल टू क्या दे रखा है माइनस ई, ये मेरे पास dx है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो अपन यहाँ पर पुट अप करें तो यहाँ मेरे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी q एन डी एप्सिलॉन, यहाँ मेरे पास क्या होगा x माइनस का क्या होगा xn और यहाँ मेरे पास क्या होगा dx हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू दे रखी है इस वैल्यू को अगर अपन यहाँ पर पुट अप कर रहे हैं तो यहाँ मेरे पास टोटल v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस q एन डी अपॉन क्या होगा एप्सिलॉन कॉमन आ गया, उसके बाद में अपन के पास x माइनस का क्या रहा xn और यहाँ मेरे पास क्या रहा dx। अब इसकी वैल्यू को अगर अपन ओपन करें तो उस बेस पर अपन के पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी v इज इक्वल टू यहाँ मेरे पास क्या होगा माइनस q एन डी अपॉन क्या होगा एप्सिलॉन, यहाँ मेरे पास जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी x का क्या हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 माइनस का क्या होगा x n हो जाएगा और उसके साथ में क्या होगा प्लस एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, वहाँ अपन ने c1 माना है तो यहाँ अपन क्या मानेंगे c2 कांस्टेंट मानते हैं। अब ये वैल्यू जो आई है इस वैल्यू के बेस पर अपन के पास जो है वो टोटल क्या मानना है अपन को फाइंड आउट करना है c2 की वैल्यू। अब यहाँ पर अपन के पास जो है वो c2 की वैल्यू अगर अपन यहाँ पर एज्यूम करना चाहें तो इस इक्वेशन को अपन नाम देंगे इक्वेशन नंबर 5। अब c2 की जो वैल्यू है वो वैल्यू कब होगी जब एट x इज इक्वल टू 0 है, क्या है जब x इज इक्वल टू अपन के पास क्या दे रखा है 0 है तो उस समय अपन के पास क्या होगा इस कंडीशन के बेस पर अपन देखते हैं कि जिस समय x इज इक्वल टू अपन के पास क्या है 0 क्या दिया हुआ है x इज इक्वल टू अगर अपन के पास 0 है तो मैं उस कंडीशंस के बेस पर अपन के पास जो वैल्यू होगी वो वैल्यू C4 की जो वैल्यू है वो अपन के पास मैक्सिमम अपन के पास कितनी आ सकती है Q एन ए अपॉन क्या होगा 2 एप्सिलॉन, यहाँ मेरे पास क्या होगा मोड ऑफ एक्स पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा C प्लस का क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं अब यहाँ पर अपन ने क्या किया है एट x इज इक्वल टू 0 रखा है, क्या रखा है x इज इक्वल टू 0 रखा है। x इज इक्वल टू अगर अपन 0 रख रहे हैं तो इसके अपन के पास लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो और अपन के पास मैक्सिमम जो है वो पोटेंशियल अपन के पास x इज इक्वल टू 0 पर अपन के पास क्या होता है इक्वेशन नंबर जो 4 है फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन कौन सी है 5, तो उस बेस पर अपन के पास मैक्सिमम जो पोटेंशियल होगा वो अपन के पास क्या होगा Q एन ए अपॉन क्या होगा 2 एप्सिलॉन, यहाँ मेरे पास जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगी 0 प्लस का क्या होगा एक्स पी का होल स्क्वायर इजिकल टू यहाँ मेरे पास जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगा Q एन डी डिवाइडेड बाय क्या होगा एप्सिलॉन। यहाँ x की वैल्यू अपन के पास ऑलरेडी 0 है तो यहाँ मेरे पास क्या होगा 0 माइनस 0 और यहाँ मेरे पास क्या होगा प्लस का C2,
तो ये टोटल वैल्यू अपन के पास क्या हो गई 0। तो यहाँ पर अपन के पास जो वैल्यू आई वो क्या हुई C2 इजिकल टू अपन के पास क्या हो गया C Q N A अपॉन क्या हो गया 2 एप्सिलॉन, और यहाँ मेरे पास क्या होगा XP का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को जो मैं नाम दे रहा हूँ ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई 6। अब अपन के पास जो C2 की वैल्यू आई है उस C2 की वैल्यू को मैं अगर इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर क्या करूँ इक्वेशन नंबर 5 में पुट अप कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन कौन सी हो जाएगी 6। तो यहाँ पर अपन के पास V इजिकल टू अपन के पास क्या होगा माइनस Q एन डी अपॉन क्या होगा एप्सिलॉन। यहाँ मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या है x का स्क्वायर माइनस का क्या है x n, यहाँ मेरे पास क्या है वैल्यू, और प्लस C2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या दे रखे है Q एन ए अपॉन का वैल्यू जो दे रखी है वो क्या है 2 एप्सिलॉन, और ये वैल्यू जो मेरे पास है वो क्या है XP का क्या है स्क्वायर है। तो इस बेस पर अपन के पास जो वैल्यू है वो अपन के पास जो आई उस वैल्यू को अगर मैं इस टर्म्स के साथ अगर इसको कंप्रोमाइज करें तो एट x इजिकल टू एक्स एन पर अगर अपन पुटअप करें, मतलब x इजिकल टू एक्स एन पर अगर अपन देखें तो उस समय अपन के पास जो वैल्यू होगी उस समय अपन के पास टोटल इसका जो पोटेंशियल होगा वो अपन के पास क्या आ रहा है x इजिकल टू एक्स एन पर। उस समय अपन इसका जो पोटेंशियल ले रहे हैं वो अपन के पास क्या मान रहे हैं v नॉट मान रहे हैं, मतलब क्या हुआ v इजिकल टू क्या होगा v नॉट। तो अब इस वैल्यू को मैं इस टर्म्स में अगर इंक्लूड कर दूं तो यहाँ मेरे पास क्या होगा v नॉट इजिकल टू जहां अपन के पास x दे रखा है वहां अपन को वैल्यू क्या रखनी है एक्स एन की वैल्यू रखनी है। तो इस बेस पर अपन के पास जो होगा माइनस ये मेरे पास क्या होगा q एन डी माइनस अपॉन क्या होगा एप्सिलॉन, यहाँ मेरे पास जो होगा वो क्या होगा एक्स एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस का क्या होगा एक्स एन का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस का क्या होगा क्यू एन ए अपॉन क्या होगा 2 एप्सिलॉन, और ये मेरे पास क्या होगा एक्स पी का स्क्वायर। अब अपन के पास जो टर्म्स दे रखी है इस टर्म्स के बेस पर अपन के पास टोटल जो वैल्यू है वो अपन के पास क्या रही वी नॉट इजिकल टू क्या रहा माइनस क्यू एन ए अपॉन क्या रहा एप्सिलॉन। तो यहाँ मेरे पास जो है ये हाफ है एक्स एन स्क्वायर और ये एक 1 का माइनस का है, तो टोटल वैल्यू अपन के पास क्या हुई माइनस का क्या रह गया एक्स एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2, और प्लस का क्या होगा क्यू एन ए एक्स पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 एप्सिलॉन। तो इस बेस पर अपन के पास जो टोटल वैल्यू आई वो क्या आ गई क्यू एन ए अपॉन क्या हो गया 2 एप्सिलॉन, यहाँ मेरे पास क्या हुआ एक्स एन का स्क्वायर प्लस यहाँ मेरे पास क्या हुआ क्यू सॉरी यहाँ मेरे पास एन डी है, ये मेरे पास क्या होगा एन ए डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2 एप्सिलॉन, यहाँ मेरे पास क्या हुआ एक्स पी का स्क्वायर। अब दोनों में अपन के पास टर्म्स जो कॉमन आ रही है वो क्या आ रही है क्यू अपॉन क्या हो गया 2 एप्सिलॉन, यहाँ वैल्यू जो मेरे पास रहेगी वो क्या रहेगी एन ए एक्स एन का स्क्वायर प्लस क्या रहेगा सॉरी एन डी, ये मेरे पास एन डी का एक्स एन स्क्वायर प्लस यहाँ मेरे पास क्या रहेगा एक्स पी का क्या रह जाएगा स्क्वायर रह जाएगा। तो ये अपन के पास क्या होगा ओपन सर्किट जो पीएन जंक्शन है उसके लिए अपन के पास क्या है कि पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो अपन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये जो पोटेंशियल जो है इसमें अपन के पास टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन हो रहा है वो अपन यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अगर अपन के पास डोपिंग कंसंट्रेशन दे रखी हो और दूसरा अपन के पास डिप्लेशन की विड्थ दे रखी हो तो उस बेस पर अपन क्या कर सकते हैं उसका पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर अपन के पास कोई भी डोपिंग कंसंट्रेशन दे रखी हो और विड्थ दे रखी है तो उस समय अगर अपन को पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो उस समय अपन इस फॉर्मूले का क्या करते हैं यूज करते हैं। तो ये अपन ने क्या किया इलेक्ट्रिकल फील्ड और दूसरा अपन के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ओपन सर्किट के लिए, ओपन सर्किट जो पीएन जंक्शन है उसके लिए अपन ने इसको डिफाइन किया है। अब नेक्स्ट जो है ओपन सर्किट के अंतर्गत जो अपन के पास विड्थ होगी तो उसकी विड्थ कितनी रहेगी उसके बारे में अगर अपन इसको डेरिवेशंस के बेस पर देखें तो अपन नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो क्या है विड्थ ऑफ द पीएन जंक्शन। नेक्स्ट अपन के पास जो टॉपिक है वो अपन के पास क्या है विड्थ ऑफ द पीएन जंक्शन। हम जानते हैं कि टोटल अपन के पास जो विड्थ है वो अपन के पास क्या दे रखी है W इजिकल टू क्या होता है एक्स एन प्लस का क्या होता है माइनस का क्या होगा एक्स पी इजिकल टू W इजिकल टू अपन के पास एक्स एन प्लस का क्या होगा एक्स पी।
तो टोटल विड्थ जो है वो अपन के पास क्या है, ये इस इक्वेशन को अपन ने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है। दूसरा अपन जो डायोड है यानी ओपन सर्किट जो पीएन जंक्शन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत जो अपन ने देखा था कि एब्रप्ट जो जंक्शन होता है उसके लिए क्या होता है कि जो अपन के पास एक्सेप्टेड जो इम्प्योरिटी होती है एक्स एन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स एन ए इज इक्वल टू क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स पी इज इक्वल टू क्या है, एन डी एक्स एन। ये अपन के पास जो है वो अपन ने डिफाइन किया था इक्वेशन नंबर जो पहले अपन ने जो कंसंट्रेशंस और विड्थ के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है वो अपन ने यहाँ पर फाइंड आउट किया था। तो ये अपन के पास इक्वेशन नंबर क्या है, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर जो 2 दे रखी है, इस इक्वेशन नंबर 2 से अपन एक्स पी की जो वैल्यू है एक्स पी इज इक्वल टू अपन डिफाइन करते हैं एन डी। यहाँ मेरे पास क्या होगा एक्स एन अपॉन के पास क्या होगा एन ए। जो अपन के पास ये वैल्यू आई हुई है इस वैल्यू को अपन क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर क्या कर रहे हैं 1 में पुट अप कर देते हैं। तो टोटल विड्थ इज इक्वल टू क्या होगा एक्स एन प्लस का क्या होगा एन डी अपॉन क्या होगा एन ए। यहाँ मेरे पास जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगी एक्स एन। अब इस एक्स एन को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास वैल्यू जो रहेगी वो 1 प्लस क्या होगा एन डी अपॉन क्या रहेगा एन ए। तो इस बेस पर अपन के पास एक्स एन, यहाँ मेरे पास क्या रहेगा एन ए प्लस एन डी डिवाइडेड बाय जो होगा वो अपन के पास क्या होगा एन ए। ये अपन के पास टोटल उसकी विड्थ इंक्लूड हो जाती है। तो इस बेस पर अपन के पास अगर किसी भी सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है उसकी अगर अपन को डिप्लेशन लेयर की थिकनेस फाइंड आउट करनी है तो डिप्लेशन लेयर की थिकनेस फाइंड आउट करना हो और साथ में अपन को कैरियर कंसंट्रेशन दे रखी है या डोपिंग कंसंट्रेशन दे रखी हो और साथ में टोटल डिप्लेशन लेयर जो है उसकी विड्थ दे रखी हो तो अपन इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। W यहाँ मेरे पास क्या होगा एन ए प्लस का क्या होगा एन डी। तो यहाँ मेरे पास क्या है कि किसी भी डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो अगर अपन को कैलकुलेट करना हो तो उस बेस पर अपन इसका पी साइड है या एन साइड जो है उस मटेरियल की अपन को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अपन को पी ये तो अपन के पास हुआ एन टाइप जो मटेरियल है उस एन टाइप मटेरियल के अंतर्गत अपन के पास लेयर की जो डिप्लेशन होगी लेंथ वो अपन के पास कितनी है। अगर अपन पी टाइप में अगर पी साइड के अंतर्गत अगर अपन देखना चाहें तो एक्स पी इज इक्वल टू अपन के पास वैल्यू जो होगी वो क्या होगी डब्ल्यू। यहाँ मेरे पास जो एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी थी उसकी जगह अपन के पास क्या आ जाएगी डोनर इम्प्यूरिटी और टोटल अपन के पास जो डिवाइड है वो अपन के पास एन प्लस एन डी ये का ये रह जाएगा। अब ये इक्वेशन जो है वो इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई 5। तो यहाँ से अपन के पास जो है वो पी रीजन हो चाहे एन रीजन हो उसके अंतर्गत अपन क्या कर सकते हैं डिप्लेशन की जो विड्थ है उसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर अपन के पास जो वैल्यू है वो अपन को क्या करना है पोटेंशियल डिफरेंस के आधार पोटेंशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बेस पर अपन को टोटल विड्थ अगर अपन को फाइंड आउट करनी हो जब अपन के पास पोटेंशियल दिया गया हो तो उस बेस पर उसकी विड्थ कितनी होगी वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो अपन के पास जो इक्वेशन ये वाली थी जो पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पर अपन के पास इक्विवेलेंट जो इक्वेशन आई थी उस इक्वेशंस को अगर अपन यहाँ पर रखें, यहाँ पर क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू अपन के पास क्या दे रखा है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन। यहाँ मेरे पास क्या दे रखा है एन डी, यहाँ मेरे पास दे रखा है एक्स एन का स्क्वायर प्लस क्या दे रखा है एन ए, यहाँ मेरे पास क्या दे रखा है एक्स पी का स्क्वायर। अगर ये टर्म्स अपन के पास दे रखी है तो एक्स एन और एक्स पी की जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को अगर अपन इसमें पुटअप कर दें तो अपन के पास जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी वी आउट इज इक्वल टू क्या होगा Q अपॉन क्या होगा 2 एप्सिलॉन। यहाँ अपन के पास क्या है एन डी और एक्स एन की जो वैल्यू है वो अपन के पास डिफाइन कर रखी है एन ए डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा एन ए प्लस का क्या होगा एन डी का होल स्क्वायर प्लस एन ए जो है वो अपन के पास ये दे रखा है एक्स पी जो है वो अपन के पास क्या है डब्ल्यू एन डी डिवाइडेड बाय क्या होगा एन ए प्लस का क्या हो जाएगा एन डी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अब इस टर्म्स के बेस पर अगर अपन इसके स्क्वायर को अपन करें तो अपन के पास जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी Q अपॉन क्या रहेगा 2 एप्सिलॉन। यहाँ जो वैल्यू है वो अपन के पास क्या आ जाएगी टोटल अपन के पास एन डी, यहाँ मेरे पास क्या होगा एन ए का स्क्वायर, यहाँ मेरे पास विड्थ का स्क्वायर अपॉन क्या रह जाएगा एन ए प्लस का क्या रह जाएगा एन डी प्लस यहाँ मेरे पास जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी एन W का स्क्वायर, यहाँ मेरे पास एन डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो है वो अपन के पास क्या रह जाएगा एन ए प्लस का क्या रह जाएगा एन डी। ये अपन के पास जो टर्म्स अपन के पास ये आ गई। अब इन टर्म्स के अंतर्गत जो अपन के पास कॉमन जो वैल्यू है उन कॉमन वैल्यू को अगर अपन लें तो मेरे पास टोटल V यानी कि पोटेंशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो अपन के पास क्या होगा V नॉट इज इक्वल टू अपन के पास क्या रहेगा Q अपॉन क्या होगा 2 एप्सिलॉन। अब इन दोनों टर्म्स के अंतर्गत W अपन के पास कॉमन है और दूसरा अपन के पास एन डी टर्म्स जो है वो अपन के पास क्या है कॉमन है।
तो यहाँ मेरे पास क्या होगा एन डी, डब्ल्यू स्क्वायर जो है उसको कॉमन ले रहा हूँ, और यहाँ मेरे पास जो रहेगा वो क्या रहेगा एन डी और एन ए, इन दोनों कंसंट्रेशन को अगर अपन कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से अपन के पास एन डी लिया है, तो यहाँ पर मेरे पास जो कॉमन रहेगा वो क्या रह जाएगा एन ए, प्लस का क्या रह जाएगा एन डी, डिवाइडेड बाय जो होगा वो अपन के पास क्या है एन ए, प्लस का क्या रह जाएगा एन डी रह जाएगा। तो इस बेस पर अपन के पास जो वैल्यू है ये एन डी से स्क्वायर है, ये स्क्वायर से एक टर्म्स कट गई, तो पीछे मेरे पास जो वैल्यू रही वी आउट इज इक्वल टू क्या होगा क्यू, विड्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 एप्सिलॉन, यहाँ मेरे पास क्या होगा एन ए प्लस का क्या रहेगा एन डी, ऊपर मेरे पास जो टर्म्स है वो मेरे पास टर्म्स क्या रहेगी एन डी एन ए। तो अगर अपन के पास कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा हो, दूसरा कंसंट्रेशन अगर अपन के पास ग्रेडियंट दे रखा हो, तो उस बेस पर अपन उस की विड्थ को अपन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो विड्थ इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू अपन के पास क्या आएगा वी नॉट 2 एप्सिलॉन एन ए प्लस का क्या हो जाएगा एन डी, डिवाइडेड बाय अपन के पास जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी क्यू, और यहाँ मेरे पास क्या रहेगा एन डी एन आर, एन डी एन ए। तो W इज इक्वल टू स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा वी नॉट 2 एप्सिलॉन अपन क्या होगा क्यू, यहाँ मेरे पास जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी एन ए अपॉन क्या रहेगा एन ए एन डी, प्लस का क्या रहेगा एन डी डिवाइडेड बाय क्या होगा एन ए एन डी, एन डी से एन डी कट गया, एन ए से एन ए कट गया, तो डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा वी नॉट 2 एप्सिलॉन अपॉन क्यू, यहाँ मेरे पास जो टर्म्स रहेगी वो अपन के पास क्या रहेगी डोपिंग डोनर इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन प्लस का क्या रहेगा एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन। तो W इज इक्वल टू क्या होगा रूट 2 एप्सिलॉन वी नॉट अपॉन क्या हो जाएगा Q, यहाँ मेरे पास होगा 1 अपॉन एन डी प्लस का क्या होगा 1 अपॉन एन ए। तो ये मेरे पास क्या है अगर पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा हो किसी ओपन सर्किट का, और दूसरा अपन के पास डोनर और एक्सेप्टर अगर इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन अगर अपन को दे रखी हो, तो उस बेस पर अपन क्या कर सकते हैं उसकी विड्थ को अपन क्या कर सकते हैं कैलकुलेटेड कर सकते हैं। तो आज अपना जो टॉपिक था उस टॉपिक के अंतर्गत हमने सबसे पहले ओपन सर्किट जो पीएन जंक्शन है उसके बारे में स्टडी की, उसके बाद में ओपन सर्किट जो पीएन जंक्शन है पीएन जंक्शन के उसका एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा होता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होता है, और उसके बाद में अगर अपन के पास कोई भी डोपिंग कंसंट्रेशन दे रखी है और पोटेंशियल दिया गया है तो उसकी विड्थ को अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे डिप्लेशन विड्थ को, तो उसके लिए अपन ने क्या किया है फॉर्मूला ड्राइव किया है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंतर्गत अपन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे और उससे आगे के टॉपिक। ओके, थैंक यू।